आ रहा है आवाज? हम्म। देखो, हमें ये बात समझ में आना चाहिए कि अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेटेलिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी किधर बढ़ती है करके। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी फॉर मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, समझते हो ना? ठीक है, तो इसी बेसिस के हिसाब से अगर मैं 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के बारे में बात करूं, ठीक है, तो अगर हम नीचे जाते जाएंगे तो स्ट्रॉन्गर मेटल लिगेंड बॉन्ड बनेगा। अग्री करते हो? ठीक है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव है ना, मतलब बेसिकली मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, स्ट्रॉन्गर मेटल लिगेंड बॉन्ड बनेगा बेसिकली, क्योंकि ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे नीचे जाएंगे तो अपन। ठीक है, तो क्योंकि ज्यादा अच्छा मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन होता है ना, मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है। तो क्या होता है, जब हम लोग 5D तक जाते हैं ना, स्पेसिफिकली 5D तक, है ना, स्पेशली 5D, तो ऑलमोस्ट एवरी लिगेंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, 4D में भी होता है बट 4D में उतना प्रोमिनेंट नहीं होता ये चीज, बट 5D के साथ ऑलमोस्ट एवरी लिगेंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। समझ रहे हो तो बोलो। ठीक है, क्या रीजन दिए? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड बोलते किसको थे? जिसमें लिगेंड स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता था या फिर वीकली इंटरेक्ट करता था, कितने अच्छे से वो, है ना। तो वो 5D बहुत वो होने के चलते, स्ट्रॉन्ग होने के चलते, 5D स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब 5D सीरीज में मेटल और लिगेंड के बीच में अच्छा बॉन्ड बनने के चलते, बिकॉज ऑफ दिस, है ना, एवरी लिगेंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन ये है कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो इनर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। समझ रहे हो, मतलब लो स्पिन वाले बनेंगे। ठीक है, समझ गए हो क्या? ठीक है, आई होप समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं। नहीं समझे हो तो पूछो। ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मतलब इफेक्टिवली न्यूक्लियर जो है ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट शो कर पा रहा है। ठीक है, मेटेलिक ज्यादा करेक्टर होना या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना, इन सब से ये पता चलता है कि न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव होने का जो असर है, पॉजिटिव शो जो कर रहा है वो बिहेवियर, वो ज्यादा अच्छा हो पा रहा है। समझ रहे हो, इसी को मैं जेड इफेक्टिव बोला करूंगा तो समझ जाना। जेड इफेक्टिव मतलब मेटल अपने मेटेलिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो रहा है, मतलब उसका न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ जिसमें हम लोग को समझ में आना चाहिए कि 5D में सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और ऐसे में भी
जैसे CO3+ और CO2+ में बोले तो तुम्हें क्या लगता है किसमें स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा लिगेंड, किन केस में, ए केस में या बी केस में? स्ट्रांग इंटरेक्शन किस में ज्यादा होगा? बताओ। ओके, या तो आवाज नहीं आ रही है या तो डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। दिख रहा है क्या? या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? वो होने में, कन्वे होने में। आ रहा है आवाज वगैरह? कनेक्शन कुड नॉट बी established विथ योर साइड। हम्म। हाँ, मैसेज तो आ रहा है, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोग को? बाकी लोग को दिक्कत हो रहा है क्या, एक बार बताओ मेरे को, बिकॉज इट इज किलिंग द टाइम, बताओ। आर्या? हाँ, आ रही है ना, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं ये बोल रहा था कि केस ए में केस बी से ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन जो होगा वो, है ना। मेटल लिगेंड इंटरेक्शन जो होगा ए में ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर मेटल लिगेंड इंटरेक्शन ज्यादा है, तो जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग मतलब समझ रहे हो ना, वो जो दो के बीच में जो गैप आ जाता था, वो स्प्लिटिंग कहलाता था। तो जो स्प्लिटिंग का गैप है वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, तो विल बी हायर इन केस ऑफ CO3+, इन दोनों के कंपैरिजन में, है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो Na4+ में, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर ज्यादा बड़ी स्प्लिटिंग हो रही है, ज्यादा बड़ा एनर्जी, मतलब पेयरिंग वो कर लेगा ना, जंप करके नहीं जाएगा वो, ठीक है, पेयर करना ज्यादा उसको हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशन सही है, इतना कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि NiF6 का 2- का इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ करके, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? ये वीक है बोलोगे वैसे तो, वैसे बंदा क्या है, वैसे वीक है, लेकिन यहाँ पे एन आई कितने में है? +4 में है, समझ रहे हो। अब NI+4 का मेरे को वो बताओ तो। 28 होता है ये, तो 28+4 मतलब 24 हो जाएगा, है ना। +4 होने के चलते 24, और 24 कैसे भरते हैं? आर्गन तो खुद ही 18 ले लेता है,
ठीक है, 18 और +4 तो उधर 4s में भरे होते, लेकिन वो खाली हो गया है। ठीक है ना, 4s में भरे होते, खाली हो गया है। 4s इज वेकेंट। और 6 और भरने हैं। एक, 6 भरने हैं, 1 2 3। अब तुम बताओ, ये वीक फील्ड है तो पेयरिंग कराएगा क्या ये? मैं ऊपर में भरूंगा कि नीचे में भरूंगा, ये बताओ मेरे को। 3 और भरने हैं मेरे को। मुझे ऊपर में भरना है कि नीचे भरना है? सोच के बताओ। फिर से आवाज नहीं आ रही लग रहा है मेरे को, तुम देखो। देखो ये वीक था तो ऐसे बोलते कि वीक है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, स्ट्रांग रहता तो पेयरिंग कराता है, वो सब बोलते हैं ना। आई डोंट नो वेदर सम वन इज इवन लिसनिंग और नॉट। स्क्रीन अटका है आधे में। स्क्रीन अटका है आधे में, इसका क्या सोल्यूशन है यार? अब देखो एक बार। बेटर है क्या? लो बैंडविड्थ आ रहा है बार बार। यार क्या हो रही है? नहीं आ रहा है क्या? आ गया? सब लोग को आ गया क्या? आ रही है, एक बार तुम भी कंफर्म कर दो यार, फिर बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, देखो। तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जनरली वीक होता है। ठीक है, वीक होता है तो ये पेयरिंग नहीं करा सकता, स्ट्रांग वाला पेयरिंग कराता है, बिकॉज स्ट्रांग के केस में गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बट ये ना एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन को ही तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, नोटेबल एक्सेप्शंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस याद नहीं रखने, बट ये नोटेबल एक्सेप्शन है कि यहाँ पे ये +4 होने के चलते ऊपर में जैसे हमने देखा। सुनो यार, किसी एक्स्ट्रा में तुम खुद से एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, जो एक्सेप्शन की तरह याद कराया जा रहा है ना, बस उतने को याद रखना। तो यहाँ पे डेल्टा बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यहीं पे आ जाता है ये। जो बाकी 6 भी है ना इसके, 18 + 6 करने से जो 24 आते, वो 6 भी नीचे में आ जाते हैं। तो ये एक D2sp3 वो बनाता है। ठीक है, बाकी केसेस में हम लोग को देखा था कि एफ एफ जो था वीक था तो उसमें ऊपर जाया करता था। ठीक है, आई होप तुम समझ गए हो। D2sp3 रहेगा। ड्यू टू लार्ज डेल्टा हो।
ठीक है, ड्यू टू लार्ज डेल्टा ये हुआ है। हम्म, याद रखना है, नोटेबल एक्सेप्शन लिख लेना, वरना ये रूल को तुम हर जगह लगाते फिरोगे। हर जगह नहीं लगाना है। मोर एक्सेप्शन। CO H2O 3F3 CO F6 3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो CO है वो +3 स्टेट में होता है, यहाँ पे भी जो CO है +3 स्टेट में होता है। अगेन ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, तो एक्सेप्शंस होने के चलते यहाँ पे sp3d2 वो बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब यहाँ पे क्या एक्सेप्शन, तुम्हें अगर तुम याद नहीं कर पा रहे हो, तो तुमने ये पढ़ा था ना कि H2O जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है जब वो कोबाल्ट के साथ आ जाता है। ये तो पढ़ा था तुमने, ये तो स्ट्रॉन्ग है करके। अगर ये स्ट्रॉन्ग है H2O, तो ये पेयरिंग करा देता, और अगर ये पेयरिंग करा देता तो D2 वाला अवेलेबल होना चाहिए था, मतलब D2sp3 बनना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पे F3 भी तो है, और F3 काफी वीक है ना, बहुत वीक है ये। तो ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि sp3d2 बनता है। ठीक है, वैसे हम लोग ये सोचते बिकॉज ये स्ट्रांग है बोल देते, ठीक है, बट क्योंकि एक्सेप्शन है तो याद रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रटते जाना है कुछ, क्या कर सकते हो। एक्सेप्शंस कंटिन्यूड। जो NH3 है वो वैसे तो, है ना, वैसे स्ट्रांग है, बट Mn2 प्लस, बट विथ Mn2 प्लस हो गया, Fe2 प्लस हो गया, CO2 प्लस हो गया, NH3 वीक बिहेव्स लाइक अ वीक, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो तुम बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा बनाएगा, ठीक है, आउटर वाला बनाएगा पक्का, ठीक है, इनर वाला नहीं बनाएगा, बिकॉज वीक फील्ड की तरह यहाँ पे इनके साथ बिहेव कर रहा है, ये बात हमने रट लिया है एक बार के लिए। तो अंदर वाला D2 अवेलेबल नहीं रहेगा क्योंकि पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो बाहर वाले कुल मिलाकर के sp3d2 हो रहा है, D2sp3 नहीं, है ना, ये करेक्ट हो रहा है। देखो इसके बाद ना एक टॉपिक होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ऐसा चीज की जो कैलकुलेशन है ना वो,
एज सच इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा फार फेस्ड हो गई, मतलब इस सिलेबस में काफ़ी दूर में आता है। तो मैं इसकी एक वीडियो शेयर करूँगा, तुम वो देखना, ठीक है। उसकी वीडियो देख कर खुद बनाना, मतलब वो हमारे लिए क्लास में उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी लर्निंग। हाँ, बाकी इतना मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जैसे कि ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ना, P2G वगैरह जो बोल रहे हैं अपन और EG जो बोल रहे हैं, इसमें ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें ये वाली एनर्जी कैसे निकालें आखिर, ये आखिर पता कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंटली, हाउ हाउ तो हम लोग बोलते हैं कि वही लाइट एमिट जो होती है ना, जैसे कि मान लो अगर कोई यहाँ से यहाँ एक्साइट होकर के गया है ड्यू टू गिविंग ऑफ सम एनर्जी, एक्साइट होकर के गया और जब वो वापस आएगा तो एक वेवलेंथ छोड़ेगा, ठीक है। मान लो ये जो रिटर्निंग वाला है वो लैम्डा वेवलेंथ का छोड़ रहा है, इन एक लाइट छोड़ रहा है, ठीक है। तो तुम बता सकते हो कि कितनी एनर्जी होगी ये, वो जो एनर्जी रहेगी डेल्टा ओ, वो एच सी बाई लैम्डा रहेगी। ये क्लियर है क्या अपन को, कैसे पता करते हैं ये? या तो कितना कोई कौन सा लैम्डा एब्जॉर्ब हो गया ये देख लो, या तो वो जब री एमिट हो रहा है तो कौन सा लैम्डा एमिट हुआ है ये देख लो। ठीक है, तो इसको घर में जाकर के ना एक वीडियो में शेयर करूंगा, वो देखना। मेरे को याद दिला देना सार्थक वो वीडियो शेयर करने के लिए, है ना। बाकी अपन कैलकुलेट नहीं कर रहे, उसको कैलकुलेट करने का कुछ फॉर्मूला होता है सर्टेन, उस वीडियो से तुम समझ जाओगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ तुम्हें। देखो, नोट डाउन कर ले रहा हूँ। CFAC जो होता है ना वो होता है, तुम्हें याद है कि जो एक्चुअल लेवल ऑफ स्प्लिटिंग थी उससे कितना ऊपर था कितना नीचे था? ये वाली वैल्यू थी वो 0.4 था डेल्टा ओ नॉट, है ना। और ये वाली वैल्यू 0.6 थी। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ ये बताओ मुझे। ये माइनस में इतना था और ये 0.6, सही है ना। तो इसका नाम T2J था, इसका नाम EG था। हम्म, तो सोचो अगर ये वाले में जो यहाँ पे हम लोग 3 बनाते हैं और यहाँ पे जो 2 बनाते हैं, बेसिकली इनमें इलेक्ट्रॉन फील होने के चलते ही वो एनर्जी आ रही है कहीं से, है ना। इनमें फीलिंग अप के चलते ही एनर्जी आ रही है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि -0.4 डेल्टा ओ, और जो डेल्टा ओ कहाँ से निकला होगा, डेल्टा ओ यहाँ से निकला होगा। वो एक्सपेरिमेंटली बता दिए होंगे या तो डेल्टा ओ की वैल्यू या तो लैम्डा दिए होंगे ताकि तुम डेल्टा ओ निकाल सको, समझ रहे हो। तो इतना, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए ये वाले में, ठीक है, प्लस 0.4 डेल्टा ओ, सॉरी 0.4 नहीं 0.6 डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, और कितने इलेक्ट्रॉन गए EG वाले में, है ना। जी सिमेट्री को डिनोट करता है वैसे, जीरंड बोलते हैं सिमेट्री को, उतना नहीं जानना अपन को, बस नाम है मान लो, बिकॉज सब चीज जान के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इंटू एक्स इंटू पी, देखो ये जो पी है वो पेयरिंग एनर्जी है, ये उसने गिवन हो गई हम लोग को। मैं तुम्हें बताया था ना एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, कांस्टेंट होता है, ये गिवन इन क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन। और ये जो एक्स है ना, ये बात को डिनोट करता है कि हाउ मेनी, कैसे बताएं, हाउ मच एक्स्ट्रा पेयरिंग इज एक्स्ट्रा पेयरिंग इज डन ड्यू टू हाई स्प्लिटिंग एनर्जी, हाई डेल्टा ओ वैल्यू, ठीक है। ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। मतलब अगर किसी की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा निकलता है ना, तो स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की ज़्यादा रहती है, ठीक है। बट याद रखना कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। मतलब दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि किसी की स्टेबिलिटी देखने, ठीक है। देखते किससे स्टेबिलिटी को, कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना है करके। बॉन्ड स्ट्रेंथ ये प्रैक्टिकली पता चलेगा, समझ लो, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कितना अच्छा बॉन्ड बैठ रहा है लिगेंड्स और मेटल के बीच में, ये
ये एक्चुअली डिटरमाइन करता है। कुल मिलाकर के यहाँ पे एक थियोरेटिकल हम एस्पेक्ट समझ रहे हैं कि हायर द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी, बस ये बात समझना है। ये थंब रूल है हमारे लिए, ठीक है, बट हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक्चुअली डिटरमाइंस स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये निकालते कैसे, मैं एक बार तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखो यार, समझना, उस वीडियो में भी देख पाओगे। बेसिकली ऐसा है कि जैसे मान लो हम लोग को डी, मान लो डी 8 भरना है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है। अगर डी 8 भर रहे हो तो कैसे भरोगे? देखो, अगर तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगेंड होता ना, वीक फील्ड लिगेंड, वीक में क्या होता है, वीक में ऊपर भी जा सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। डी 8 एक गलत एग्जाम्पल हो गया। एक बार कम कर देता हूँ, कितने हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है। देख लो 6 है। तो यहाँ पे वीक फील्ड के केस में कितने लोग पेयर्ड हैं? पेयर्ड कितना है ऑलरेडी पेयर्ड? वो एक है, ठीक है। अब सोचो, अगर D6 भरना होता तो मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड के केस में, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ये गैप बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, गैप बहुत बढ़ जाएगा। तो अ, अब एक, 6 भरना है, 2 3 4 5 6 ऐसे भरेगा। तो एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी हो गई ये बताओ? या फिर ये बोले कि 9 पेयरिंग कितने हैं, है ना, एक्स्ट्रा पेयरिंग जो है वो 2 हो गई ना, समझ पा रहे हो? मतलब एज कंपेयर टू वीक देखना है हम लोग को, है ना, वीक के कंपैरिजन में देखना है। स्ट्रांग में एक्स्ट्रा पेयरिंग 3 - 1 मतलब 2 हो गई है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या डालनी है? 2 डालनी है, मतलब एक्स की वैल्यू, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी वो दिया होगा, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ केसेस में आ भी नहीं भी आ सकता है ये वाला टर्म। जैसे कि देखो D3 ही भरना है, मान लो यार तुम्हें D3 भरना है, आखिरी में डी में 3 आ रहा है, तो 1 2 3, चाहे वीक में रहे चाहे स्ट्रांग में रहे, इसमें तो कोई फर्क नहीं है ना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें समझ गए होगे कि इस वाले केस में नंबर भरना है, मैं एक कैलकुलेशन के थ्रू बताता हूँ। और हम्म, अगर 4 भरना होता तो वीक में भरते तो 1 2 3 4, और स्ट्रांग में भरते तो 1 2 3 4, तो एक्स की वैल्यू 1 आती है इसमें, ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पेयरिंग हुई है, पहले जितने भी थे उससे एक एक्स्ट्रा पेयरिंग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, फॉर क्वेश्चन है, फॉर CrH2O6 2+ जो P है ना, वो 23500 सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। ये क्या दे रखा है P, मतलब तुम बताओ। हाँ, नीचे से ही फील करोगे हमेशा, क्योंकि नीचे वाला पहले लोअर एनर्जी पे है। बताओ इसको। P मतलब पेयरिंग एनर्जी दे रखा है। ये पेयरिंग एनर्जी किस तरीके से दे रखा है तुम बता सकते हो? कैसा पेयरिंग एनर्जी है, मतलब कैसे निकलेगा जूल में अगर हम एनर्जी निकालना चाहें तो? है ना, Hc बाय लैम्डा से। देखो एनर्जी भाई, अब तुम खुद समझ रहे हो, हायर क्लासेस में आ गए हो,
अगर मैं किसी भी चीज को किसी दूसरा यूनिट में बताता हूँ तो तुम्हें कन्वर्जन करने आना चाहिए। द एनर्जी इज 23,500 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब उसने सही बोला है, उसने एनर्जी गलत नहीं बताया, बस करेक्ट यूनिट में नहीं बात करी है, बट बोला तो करेक्ट ही है। ये भी तो एनर्जी है, अलग यूनिट में बस। ठीक है, इस तरीके से तुम करोगे तो यहाँ पे एनर्जी पता चल जाएगी। फाइंड स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड CFAC। तो तुम ये बताओ कि यहाँ पे देख पा रहे हो ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज सॉरी, जो गैप है वो गैप छोटा है पेयरिंग एनर्जी से। गैप जो है वो छोटा है पेयरिंग एनर्जी से। तो ये बताओ, लोअर वाला बनेगा, इनर ऑर्बिट बनेगा कि आउटर ऑर्बिट बनेगा? या फिर ऐसा बोले, लो स्पिन बनेगा कि हाई स्पिन बनेगा, ये बता दो। है ना, हाई स्पीड बनेगा, समझ रहे हो? अगर हाई स्पिन बन रहा है तो तुम बताओ मेरे को कि क्या लिखूं, D2SP3 लिखूं कि SP3D2 लिखूं? चलो एक बार पूछते हैं अल्फिया से भी। अल्फिया तुम हो, सृष्टि तुम भी। इनमें से क्या करेक्ट होगा? अरे सृष्टि गलत बोल रही हो आंसर। देखो हाई स्पिन है ना, सोचो ना यहाँ पे सृष्टि गलत बोल रही है, ये आंसर होगा। ठीक है, SP3D2 ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। कैसे हो गया ये सब? क्योंकि भाई एक बार बना करके देख लिया करो, क्योंकि वाकई में स्टूडेंट्स वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। डेल्टा बहुत हाई बनाया करो, बहुत ही हाई है ये, वेरी हाई। सॉरी कम है इस केस में। ठीक है, गिवन है कम है ये, बहुत ही कम वैल्यू है। तो पेयरिंग करने से अच्छा है वो ऊपर भग जाए। पेयरिंग बहुत ज्यादा एनर्जी ले रहा है। ठीक है, पेयरिंग इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ रही हो क्या सृष्टि? Cr2+ है यहाँ पे। ठीक है, 3D4 रहेगा क्या? क्रोमियम का कितना होता है मेरे को बताओ नंबर। ठीक है, एक बार सोचो क्या कैसे हो रहा है, मेरे को बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताओ। ऐसे लिखा करो, टी में 111, टी में कितना आ रहा है, ऐसा टाइप का कुछ बताओ मेरे को। हाँ ठीक है। क्रोमियम का 24 होता है, तो Cr2+ का कितना होगा? 22 इसमें रहेंगे। ठीक है ना, आर्गन खुद जो है वो 18 भर लेता है। तो हम लोग को 3D में 4 लोग को भरना है। अब 4 लोग को जब भरना है, ठीक है, तो एक भर लिए, दो भर लिए, तीन भर लिए, ये तो भर ही जाएंगे, नीचे वाले लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं। अब ये सोच रहा है पेयरिंग करूं या ऊपर चले जाऊं, तो पेयरिंग एनर्जी बहुत हाई है, पेयरिंग नहीं करना चाहेगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अब बस ये सब तो डिसाइड हो ही गया, हाई स्पिन है, SP3D2 है। ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में
जैसे हमने वहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा था कि -0.4 में हम लोग ये देखेंगे कि डेल्टा ओपी रहेगा ना, कि कितने लोग नीचे में है ना, नीचे में 3 लोग हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे 0.6 में कि कितने लोग ऊपर में है। ठीक है, डेल्टा ओ रहेगा, तो कितने लोग ऊपर में है, एक ही बंदा ऊपर में है। और कितने लोग यहाँ पे पेयर्ड अप हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयरिंग कितने हैं वीक के मुकाबले, यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा पेयरिंग वीक के मुकाबले, यहाँ पे तो ये खुद स्ट्रांग है ही नहीं ना, ये खुद ही यहाँ पे पेयरिंग सिस्टम में कुछ गलत दे रखा है शायद यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि पेयरिंग जो है, पेयरिंग हो पाना मुश्किल है ना यहाँ पे, मतलब रादर हम लोग ऊपर चले जा रहे हैं। किस डेटा से पता चल रहा है वो, इस क्वेश्चन के इस डेटा से पता चल रहा है। ठीक है, कि भाई ये गैप छोटा है, तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, H2O जो है वो, हियर इट इज एक्टिंग लाइक एज फ्रॉम द डेटा वीक फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में तो एक भी ऐसा पेयरिंग वाला नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग से कंपेयर करने का केस ही नहीं आया, बिकॉज ये खुद ही वीक वाला था, इसलिए यहाँ पे इसको 0 लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये जो वैल्यू आएगी माइनस, ये देखो -1.2 है ये, और यहाँ पे 0.6 है, तो -0.6 डेल्टा ओ आ जाएगा, और डेल्टा ओ निकालने आता है तुम लोग को HC/λ। यहाँ पे निकाल लोगे इस चीज़ को, मेरे हिसाब से करेक्ट यूनिट में डाल लेना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वीक से कंपेयर करते हैं, बट ये है ही खुद ही वीक, इसलिए इसमें कंपैरिजन का कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, एक ही एग्जांपल दिए हैं इसमें, क्योंकि ऐसा डाटा बहुत पहले जेई में पूछा जाता था, आजकल नहीं पूछते हैं, काफ़ी सालों से कुछ नहीं पूछा है।